कृष्ण प्रिया जी न्यूजीलैंड से। प्रिय गुरुदेव महाराज, आपके श्री कमल चरणों में मेरा कोटि वंदन। महाराज जी, कृपया मुझे इस भय से मुक्त करें। यह भय मेरी साधना भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो मेरे मन में संदेह पैदा करती है कि श्री कृष्ण मुझसे नाराज हैं। शायद कोई अपराध तो नहीं बन रहा, या किसी ने मुझे श्री कृष्ण द्वारा दंडित होने का श्राप तो नहीं दे दिया। के अंदर भय बना रहता है। पूर्व अभ्यास है ना संशय करने का मन में, तो अभ्यास वो आता है। संसार का नाम संशय। संसार में जब तक हमारा अस्तित्व है, महत्व है, तब तक ऐसा भाव रहता है अभी श्री कृष्ण को जाना ही नहीं। उनके जैसा प्यार करने वाला कौन है? प्यार समुद्र है। श्री कृष्ण का दंड भी महाप्यार है। नाच पड़ना चाहिए कि उसमें उदास हो जाना चाहिए? अरे जो जहर पिला रहे हैं उसको परम पद दे रहे हैं, और तुम कृष्ण कृष्ण कह रहे हो, तो तुम्हें वो दंड देंगे। वो कितने कृपालु हैं, वो इतने प्यार करने वाले हैं कि जो उनको गालियां दे रहे हैं उनको परम पद दे रहे हैं। तुम तो उनको फूल माला चढ़ा रहे हो, उनको अपना प्यारा मान रहे हो, तो ऐसा कैसे है? ये संशय है शरणागति में। ये संशय, ये विपरीत भावनाएं, ये नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही हैं तो कोई न कोई आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, खोज लीजिए। कोई न कोई धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इंद्रियों की लोलुपता, बस कोई ऐसा शास्त्र विरुद्ध आचरण बन रहा जो आपको आपके आराध्य देव से विमुख करने का संशय पैदा कर देता है। अन्यथा कैसी बात करती, प्रभु में संशय नहीं। समझ पा रहे? ना समझ पा रहे तो फिर बोले, इसीलिए हम ये समय देते हैं। अगर आप इंद्रिय लोलुपता, हमारे एक एक शब्द का मनन कीजिए। इंद्रिय लोलुपता, बस कोई न कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण होने पर आराध्य देव पर संशय हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां जहां मलिन हुई तो मन मलिन हुआ, मन मलिन हुआ तो बुद्धि, और वो निश्चय करने में घबरा जाती है, तो संशय पैदा कर देती है। और अगर हमारा शास्त्र आज्ञा के अनुसार जीवन है तो आराध्य देव में विश्वास बढ़ता जाएगा। और जब विश्वास बढ़ गया, फिर किसी की सामर्थ्य है। श्री कृष्ण किसी के डंडा है क्या कि वो श्री कृष्ण से हमें पिटवा देगा? आप कहते कोई श्री कृष्ण को दंड देने के लिए विवश कर देगा? तुम्हारा कर्म ही विवश कर देगा, और कोई तो है नहीं। अपने कर्म को संभाल लीजिए, आपको भय नहीं लगेगा, आप निर्भय रहेंगे। कर्म ही आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है। कर्म ही आदमी को अपने हाथ से फांसी पे लटका देता है। श्री कृष्ण नहीं, कर्म। श्री कृष्ण तो करुणामय है, उनके द्वारा नहीं। हमारा कर्म इतना प्रचंड होता है, जो हम कर्म करते हैं वो इतना बलवान होता है, भाग के चाहे जहाँ विश्व में चले जाओ, तुम्हें दंड दिए बिना बख्शेगा नहीं। इसीलिए हम श्री कृष्ण की शरण में आए कि इनसे बड़ा बलवान कोई है नहीं। कर्म की प्रबलता को रोक करके हमें क्षमा कर सकते हैं। हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो तुम तो उन्हीं पर संशय करने लगी जिनसे हमारा बचाव पक्ष है। आप अपने इंद्रियजन्य चेष्टाओं को संभालिए और भजन कीजिए, और विश्वास बढ़ना चाहिए, घटना नहीं। विश्वास घट रहा है, कोई न कोई अशुद्धि हो रही, समाधान चित्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए सावधान रहिए, नहीं तो मार्ग ही छूट जाएगा। महाराज जी 5 साल से वृंदावन नहीं आ सके, और जब इंडिया आए तो 1 महीने से यहीं पे ही अटक गए कि अड़चने आ रही थी 2-3 बार। महाराज जी कह रहे कि अभी 5 साल से न्यूजीलैंड में थे, आ नहीं पाए थे, अभी इंडिया में आए हैं तो 1 महीने से यहीं अटक गए, और बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं जीवन में। ऐसा वृंदावन आ ही नहीं पा रहे थे, तो ऐसे लगा कि कहीं कृष्ण हमसे मतलब नाराज। कभी जीवन में वृंदावन ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? आप हमारी बात को समझना। यही वृंदावन में गोपी जन रहे, मथुरा में श्री कृष्ण गए, एक दिन भी मिलने नहीं गए, और उनके प्रेम की ऐसी उन्मत्त दशा थी कि उद्धव जी उनके चरणों में लोटे आकर के तो श्री कृष्ण कठोर नजर आने लगे, और गोपिकाओं के प्रेम को देख करके निहाल हो गए कि कितना निर्दयी है वो मथुरा में बैठा। और पहले सोच रही थी कैसी अज्ञानी गोपिकाएं हैं जो आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को न जान करके उनके लिए रोती है, और आप खुद आकर के यहाँ रोने लगे। यही है, कितने किलोमीटर मथुरा दूर है, एक कदम नहीं गए। प्रेम का एक आंतरिक स्वरूप होता है। अगर प्रीतम की रुचि नहीं तो हम कभी उधर नहीं देखेंगे, पर हम आपके बिना जी नहीं सकते। ये प्रेम है।
तो न्यूजीलैंड का विश्व के किसी भी कोने में कभी वृंदावन ना हो, पर श्री कृष्ण से प्रेम है तो आपकी आंखों में वृंदावन बसा रहेगा, आपके हृदय में वृंदावन बसा रहेगा। वृंदावन आना ना आना कोई अपराध का लक्षण थोड़ी है। वृंदावनेश्वर पे संशय हो जाना, ये बात हमारे को अच्छा नहीं लगी। हम प्रभु के हैं, वो हमें नरक में रखें तो अच्छा है। हमारे कर्मवश हमें नरक में जाना पड़े, हमारे मानसिक चिंतन में श्री कृष्ण बसे हुए, हमें कोई परवाह नहीं। भक्त का एक सिद्धांत होता है, उसको समझो। भक्ति का एक स्वरूप होता है, उसे समझो। ये छोटी मोटी बस हम जो शब्द कहें उस पर ध्यान देना। इंद्रिय जन्य विषय लोलुपता जनित किसी शास्त्र विरुद्ध आचरण पे बस उसको सुधार कर लो, उसको सुधार कर लिया तो ये सब बातें आएंगी नहीं। बिल्कुल हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देना, एकांत में मनन करना, वही निकलेगा। क्योंकि एक सिद्धांत होता है, अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा नहीं। उसको अपने लोगों ने बचपन से समझा है। जैसे लोग नहीं कहते हम इस पर पीएचडी किए हैं, तो हम लोगों ने मन पर पीएचडी किया है। गंगा किनारे भगवान को साक्षी करके उनको मन को पढ़ा है, मन को देखा है, मन को समझा है, फिर उसको। तो इसलिए ये सारी हरकतें तभी होती हैं जब हमारे अंदर ऐसी कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण वृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। जी। विमलेश जी